बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है मेज़ॉन क्रिवाली। और ये मेरे ख्याल में इस ब्रांड की पहली फ्रेग्रेंस है जो मैं आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहा हूँ। इसके बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो मुझे लोग कहते हैं कि अदील भाई यार ये ट्राई करें, ये ट्राई करें। इनमें से एक फ्रेग्रेंस, उसका नाम अब एकदम मेरे जहन से निकल गया, स्पेशली उसके बारे में कहते हैं अदील भाई ये फ्रेग्रेंस तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये फ्रेग्रेंस आप ज़रूर ट्राई करें। लेकिन आज हम जिस फ्रेग्रेंस की बात करेंगे ना, इसका नाम है ट्यूबरोजा एस्ट्राल। आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कोई वो नहीं देखा था कि इसका एग्जैक्ट नाम प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। अमूमन ये होता है कि जब परफ्यूम इंसान के पास आता है तो वो उसका नाम तब सर्च करता है। मेरी तो ये आदत है, मैं उससे पहले उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंस करना नहीं सीखता। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ट्यूबरोजे एस्ट्राल, एस्ट्राले, एस्ट्राले आई थिंक। ये हाउस है जी मेजन क्रेवाली। आप देख सकते हैं इनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं। सेंताल वोल्कनिक हो गया, उसके बाद रोज, ये बहुत बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉटल्स हैं, वो 100 ml कुछ इस तरह की आती हैं जिनके ऊपर वाइट स्टिकर लगा होता है। लिमिटेड बॉटल्स इस तरह की हैं जो कि इसकी ऑरेंज टाइप एक कलर की, जिस तरह ये जिस फ्रेग्रेंस के बारे में आज हम बात करें उसकी देखें आप, बॉटल ऑरेंज कलर की है। और ये इस हाउस का नाम है जी मेजॉन क्रिवाली एक्सट्रेट दे परफा। और ये इस फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है ट्यूबरोजे एस्ट्राले, ठीक है। और ये इसका कैप है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ है। आप कैप को उतारें, कैप बहुत ही हैवी मेटालिक टाइप कैप है और सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है और बाकी कुछ भी नहीं है। बॉटम पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई है। ये 50 ml की बॉटल है इसलिए थोड़ी सी स्लिम है। अदरवाइज जो इनकी 100 ml की बॉटल्स हैं वो कुछ इस तरह की आती हैं, तो ये आप साइज डिफरेंस देख सकते हैं 50 ml होने की वजह से। बट मेरा जहाँ तक ख्याल है भाई, ये 50 ml ही बहुत है। मतलब ये अभी फुल है, बॉटल फुल है। मैंने सिर्फ इसको 2 से 3 वेरिंग्स दी हैं और 2 से 3 वेरिंग्स में मुझे आइडिया हो गया है कि इसके 2 से 3 स्प्रेज ही इनफ, मोर देन इनफ है। मतलब ये मैं आपको एडवांस में बताता चलूँ कि 2 से 3 स्प्रेज, बाकी मैं बताऊंगा भी कि कहाँ पे लगानी है कहाँ पे नहीं लगानी। लेकिन बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो आपको जो फर्स्ट चीज आपके माइंड में आएगी वो आएगी ओल्ड ऑलमंड प्लस ट्यूबरोज की खुशबू। अब ट्यूबरोज एक इस तरह का फूल है कि वो आपको या तो गुलदस्ते बनाने वाली जगह पे मिलेगा, या आप फूलों की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा ट्यूबरोज। और ट्यूबरोज एक बहुत ही कमाल का फूल है जो कि गुलदस्तों के अंदर, बुकेज, जब भी फ्लावर बुकेज बनते हैं तो उनके अंदर इसको स्पेशली डाला जाता है लोगों को देने के लिए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत फैलाव होता है इसकी खुशबू का। तो ट्यूबरोज वो फ्लावर होता है। ट्यूबरोज के साथ इसके अंदर जो है ना ओल्ड ऑलमंड्स की खुशबू आती है जो इसको बहुत ही एक लग्जरी किस्म का टच देती है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। यस, ओल्ड ऑलमंड्स की खुशबू। और यहाँ पे समहाउ आपको लगता है कि यार जिस तरह की कोई ना कोई खुशबू तो मैंने सूंघी हुई है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का काम यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर आपको नहीं लगता स्टार्ट के अंदर। तो जैसे ही इसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है ना, बूम, ये एक अलग लेवल पे फ्रेग्रेंस चली जाती है और आप कहते हैं भाई पैसे पूरे हो गए इस फ्रेग्रेंस के। और वो क्या है, जिस तरह आलमंड के जो छिलका होता है, आलमंड का जो छिलका होता है उसको आप क्रश करके बिल्कुल पाउडर बना लें, तो आप उसको खुशबू करें, उसके साथ डस्टी वुडी खुशबू एक आती है, स्पेशल खुशबू आती है। आलमंड का जो छिलका होता है, बादाम का जो छिलका होता है, उसके अंदर जो वो हार्ड सा होता है, जो उसके अंदर से बड़ी प्यारी वुडी स्पाइसी डस्टी सी एक खुशबू आती है। उसके साथ ट्यूब रोज की बाकायदा खुशबू उसके साथ अटैच हो जाती है। और यहाँ पर ये लिटरली लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह ट्यूब रोज बेस्ड कोई टिश्यू पेपर हो। यहां पर अगर आपको ये किसी फ्रेग्रेंस की याद दिलाएगा, सिर्फ 30 to 40%, ज्यादा नहीं, आई रिपीट 30 to 40%, तो वो आपको याद दिलाएगा टीलिया की, टीलिया फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंटोइन बाबा। सिर्फ 30 to 40% ट्यूब रोज एंड टिश्यू पेपर विच इज वेरी स्पाइसी, एंड उसके अंदर ट्यूब रोज की भी हल्की फुल्की खुशबू आ रही है। तो वो हो गया इसका सेकंड फेज। और थर्ड फेज के अंदर इसी ट्यूब रोज के टिश्यू पेपर के साथ आपको लिपस्टिकी लिप ग्लॉस की एक खुशबू आएगी, एक एक्सपेंसिव से लेडीज लिप ग्लॉस की खुशबू इसके अंदर आपको आएगी। और बस इसके बाद इसकी खुशबू यूं ही चलती रहती है, मतलब लिपस्टिक एंड ट्यूब रोज बेस्ड टिश्यू पेपर। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। देखें, एज की बात करें, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। हाँ, आपको ट्यूब रोज बेस्ड, आयरस बेस्ड एंड
आई डोंट नो इसके अंदर आयरस इसके नोट्स में मेंशन है या नहीं है, लेकिन ये लिपस्टिक ही ज़रूर है। मैं चलें उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इफ़ यू लाइक ट्यूबरोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, इफ़ यू लाइक लिपस्टिकी फ्रेग्रेंसेज, इफ़ यू लाइक आलमंड बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, दिस इज़ फॉर यू। इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। बेसिकली जितो फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज होती हैं, स्पेशली ट्यूबरोज बेस्ड, वो लेडीज़ की तरफ ज़्यादा लीन करती हैं, बट नॉट दिस वन। ये मुझे एक परफेक्ट यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस लगी। इसके आलमंड्स का जो क्रश्ड पील है ना, जो क्रश्ड छिलका होता है, उसकी वजह से मुझे ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। इसको मर्द भी बासानी लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो इट लास्टेड फॉर 24 आवर्स ऑन मी। 24 आवर्स इसने मुझ पे लास्ट किया। स्किन पर मैंने यहाँ लगाया था, सुबह 9 बजे लगाया। अगली सुबह जब मैं बाथ लेने जा रहा था तो मैंने जस्ट इसको चेक किया तो मुझे इसकी खुशबू स्टिल अपने ऊपर से आ रही थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, हाँ, वुजू का पानी यहाँ नहीं लगता, जाहिर बात है, वुजू का पानी आपका यहाँ तक सिर्फ आता है, तो वुजू करने के बावजूद यहाँ पानी नहीं लगा, तो मुझे इसकी खुशबू यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग बात के टाइम पर भी आ रही थी। इट्स दैट मच लॉन्ग लास्टिंग। और प्रोजेक्शन की बात करें, मैंने इसके स्टार्ट में कहा था कि 3 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो। टोटल 3 स्प्रेज आप कहाँ करें, एक स्प्रे यहाँ, एक स्प्रे यहाँ और एक एब्डोमिनल एरिया पे कर लें। यहाँ पर इसको स्प्रे मत कीजिएगा, ये बबल बनाएगी और आपको ये चोक कर सकती है। आपकी पसंदीदा फ्रेग्रेंस भी आप 4 घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा, अगर वो आपको नोज ब्लाइंड ना करे तो। ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, इसीलिए आप इसको अपने शोल्डर्स पर लगाएं, 1, 2 एंड 3 ऑन द एब्डोमिनल एरिया। दैट्स इट। आपको खुद को इसकी पूरा दिन खुशबू आती रहेगी, इसके हल्के हल्के वेफ्स आपको आते रहेंगे। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, आर्म लेंथ से ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन है और मुझ पर तो ये 4-5 घंटे प्रोजेक्ट किया है इस फ्रेग्रेंस ने। मतलब इस हाउस की ये पहली फ्रेग्रेंस मैंने ट्राई की और पहली ही फ्रेग्रेंस जो है ना, वो चक दे फटे टाइप कंडीशन थी। और मैं कहूँगा कि मैं इस पूरे हाउस को अब जो है ना, वो पड़ी हुई हैं, ओपन पड़ी हुई हैं, लेकिन इस तरह मतलब मज़े से चेक नहीं की, लेकिन इनको अब चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो ये पहली फ्रेग्रेंस थी। 10 on 10 इस हाउस के स्टार्ट में ही 10 on 10 मैं इसको देता हूँ इस फ्रेग्रेंस को। ठीक है, और जो जितने मेरे भाई वो रिकमेंड करते हैं ना मुझे फ्रेग्रेंसेज, इसका एक ऊद बेस्ड है, ऊद मराकुया आई थिंक उसका नाम है, ऊद मराकुया या ऊद मराकुजा कुछ इस तरह, आई डोंट नो, वो फ्रेग्रेंस रिकमेंड करते हैं। वो भी है नहीं मेरे पास पड़ी हुई। ठीक है, उसकी भी बॉटल इसी तरह रेड कलर की टाइप है, तो वो जब मेरे हाथ लगेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो है ना वो उसके बारे में भी रिव्यू करूँगा। तो अभी तक वो है नहीं यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है नहीं। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन, ऑल सीजन फ्लोरल फ्रेग्रेंस है, ऑल सीजन एंड ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। जस्ट आप जिम में इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। तो जिम में आपको सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज, मैंने जहाँ तक नोट किया, जिम में आपको सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज जो है ना, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। ये सम हाउ ब्लू काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। इस तरह की फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज आपको मोटिवेट उस तरह नहीं करती जिम के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वेरी फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस हाउस। तो ये था जी हमारा मेजन क्रेवाले का ट्यूबरोजे अस्त्राले। थैंक यू सो मच।